If you want to be men's physique competitor and you want to compete in men's physique, तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जानने जरूरी है. You have to know about it. You should understand the rules and criteria of men's physique. आपको ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि कि मेंस फिजिक में आप कंपटीशन में जाते हो, स्टेज पे जाते हो, तो आपको जो जज होते हैं उनको कौन सी फिजिक चाहिए होती है या फिर क्या टाइप की फिजिक उनको चाहिए होती है, वो जानना बहुत जरूरी है. You should understand how to pose and how to present yourself on stage. आपको ये भी जानना जरूरी है आपके मेंस फिजिक के हिसाब से आपको क्या डाइट एंड वर्कआउट फॉलो करना चाहिए. If you want to learn all this, come join us on Path to Men's Physique by Manoj Patil, powered by Dynamo Nutrition. Hey guys, what's up? What's up, my fit people? My name is Manoj Patil and welcome back on Indian Bodybuilding YouTube channel. And today is all about जो जिनको compete करना है मेंस फिजिक के, उनके लिए आज बहुत सारी टिप्स दूंगा मैं. एंड एवरीवन नोज कि बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई बहुत साल पहले जब जो वेडर ने चालू की थी बॉडी बिल्डिंग. उस टाइम पे एक ही कैटेगरी होती थी बॉडी बिल्डिंग में, ओनली बॉडी बिल्डिंग. नाउ आज के जमाने में 4 कैटेगरीज है बॉडी बिल्डिंग में. बॉडी बिल्डिंग 212, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिजिक. सो आज हम लोग बात करेंगे मेंस फिजिक और मेंस फिजिक के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं. सो आई एम द मेंस फिजिक गाय, दैट्स व्हाई आई विल टॉक अबाउट मेंस फिजिक मोर. बॉडी बिल्डिंग के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, सो बॉडी बिल्डिंग के बारे में बहुत कम बात करूंगा. मेंस फिजिक में जिनको आना है, जिनको कंपीट करना है मेंस फिजिक में, उनको बताऊंगा कि आपकी बॉडी एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए. आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं. आप स्टेज पे कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को, कैसे प्रेजेंस करते हो, आप पोजिंग आपकी बहुत मायने रखती है. सो मेंस फिजिक इज ऑल अबाउट पोजिंग, कंडीशनिंग, सिमेट्री, हाउ ब्यूटीफुल योरसेल्फ यू प्रेजेंट ऑन योर स्टेज. सो व्हाट आई फील, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जज को क्या देखते हैं, जज को क्या चाहिए होता है. तो जज को इट्स लाइक आपका शोल्डर्स ब्रॉड होनी चाहिए, आपकी वेस्ट लाइन नैरो होनी चाहिए, एक प्रॉपर वी टेपर आना चाहिए. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी टू ग्रो इन मेंस फिजिक. बिकॉज अगर उस चीज पे आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप मेंस फिजिक में जाके आगे चैंपियन बन सकते हो, इस कैटेगरी में आप रूल कर सकते हो. सो दिस इज द मेन बेसिक थिंग टू यू फॉलो. एग्जाम्पल, जेरेमी मुंडिया 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन. सबको पता है कि जेरेमी मुंडिया 4 टाइम से ओलंपिया को रूल कर रहा है. एंड जस्ट बिकॉज उसके शोल्डर्स, उसकी चेस्ट, उसका जो अपर पोर्शन है, दैट्स सो ब्यूटीफुल. और उसके बाद उसकी वेस्ट जो है बहुत नैरो है. आई थिंक 27-28 उसकी वेस्ट होगी एंड शोल्डर इज लाइक बूम. सो प्रॉपर जब खड़ा होता है स्टेज पे, सो उसके ऊपर जब जस्ट नजर आती है ना, वहां से हटती नहीं है. बिकॉज जो बॉडी है वो एस्थेटिकली प्रॉपर सिमेट्रिकल है. सो जेरेमी मुंडिया इज अ बिग एग्जांपल इन मेंस फिजिक. एंड बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा तो बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट फिलित की बॉडी. एवरीथिंग इज राउंडेड. आपको बॉडी बिल्डिंग में सारी चीजें राउंडेड चाहिए. बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट, एवरीथिंग राउंड, बैक, एवरीथिंग, थिकनेस चाहिए आपको उसमें. सो मेंस फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग इज वेरी डिफरेंट. यू कैन सी कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं मसल्स, गोल गोल होते हैं, राउंडेड होते हैं. बट मेंस फिजिक में उतना ज्यादा नहीं होता. राउंडनेस होती है बट बहुत ज्यादा कम होती है. सो दिस इज द डिफरेंट बिटवीन जेरेमी मुंडिया एंड फिलित. सो बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिजिक. या अगर आप लोग इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया में बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं. सुनीत जाधव है, एंड देन सुहास खामकर. सो इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया है बॉडी बिल्डिंग में इन इंडिया. सुनीत की बॉडी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल बॉडी है. नैरो वेस्ट, बिग लेग्स, बिग अपर बॉडी. सुहास दादा सेम, बिग लेग्स, नैरो वेस्ट, अपर बॉडी इज बिग. सो ये होती है बॉडी बिल्डिंग. एंड मेंस फिजिक के बारे में देखा जाए तो आप बहुत सारे और एथलीट्स भी है इंडिया में, जैसे मेरे सिद्धांत भाई है, जुनेद भाई है. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको देख के आप अपने आप को देख सकते हो कि दिस काइंड ऑफ बॉडी इज लाइक मेंस फिजिक बॉडी एंड दिस काइंड ऑफ बॉडी इज बॉडी बिल्डिंग बॉडी. सो इंडिया में भी बहुत टैलेंट है और इंडिया में भी सब चीजें है, हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं दूसरे को.
ओके नाउ सो यू गाइस आस्किंग मी वेयर टू कम्पीट। अब बहुत ऐसे लोग हैं मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि सर मैं कहाँ कम्पीट करूँ, आप बताओ। सो कम्पीट करने के लिए इंडिया में आज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे शोज है अपने इंडिया में, यू कैन कम्पीट एनीवेयर। बट प्रॉब्लम इज दिस कि आपको चूज करना है कि आपको कौन से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है और आपका ड्रीम स्टेज क्या है। सो इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम स्टेज। आपको कम्पीट करना है, टाइम पास के लिए करना है, या आपको ड्रीम स्टेज के लिए करना है, दैट्स ऑल अबाउट अपॉन यू। And my dream is very clear. I have to go Mr. Olympia LLC stage, so I'm competing in that way only. So बाकी इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, you can compete anywhere, but आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्टेज पे जाना है, that's the matter.